नमस्ते एरीज, मेष राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल एरीज। अगेन एक टाइमलेस चैनल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे, करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है, इन सब चीजों पे रीडिंग्स रहेगी। बट सभी के साथ में देखो सारी बातें रिलेट होगी, कोई जरूरी नहीं है, बिकॉज है तो ये एक जनरल वे में। बट कोई अगर अपनी पर्सनल डिटेल्स में रीडिंग्स चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। एंड कुछ लोग काफी सपोर्ट करते हैं, शेयर्स, लाइक एंड हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। एंड देखो पार्टनर की तरफ में ना 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, तो कुछ बातें रोल रिवर्स हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखिए। रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से। वेट, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट कोर्स। चलिए देखते हैं डेक के अनुसार कि क्या है, क्या करना चाहिए, क्या प्रेजेंट सिचुएशंस है आपकी। पहले आपकी एनर्जीज, आपकी सिचुएशंस देखते हैं कि फीलिंग्स क्या है करंट। यूनिवर्स मुझे बताएं। एरीज, मेष राशि। आपकी सिचुएशंस में अगर कहूँ तो इर्द गिर्द लोगों की बहुत ही कमी है। ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही हैं, बहुत ही लोनलीनेस सी दिख रही है। कुछ कुछ लोगों के लिए कह सकती हूँ कि थोड़ी बैड लक चल रही है, जो आप चाह रहे हो वो आपको एक टाइम पे मिल नहीं रहा है। तो या तो फाइनेंशियली भी थोड़ा सा बैड लक हो सकता है, या लॉसेस लगे हों हो सकता है, या फिर रिलेशनशिप वाइज भी कहूंगी थोड़ी सी लॉसेस वाली फेजेस है। जो आप चाह रहे हैं वो पर्सन नहीं करते हुए दिख रहे हैं। देखती हूँ और क्या है आपकी चाहत। आप एक टाइम के लिए ना थोड़ा सा होल्ड पॉस्ट फेजेस में चले गए हो। आप फ्यूचर्स बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, एक नेक्स्ट स्टेप बढ़ने की, दिल से कहीं ना कहीं उनके तरफ में कुछ करने की चाहत आपकी बहुत ही ज्यादा, नेक्स्ट लेवल कह सकते हैं कि आप जाना तो चाहते हो। कुछ एक कमिटेड रिलेशनशिप में आप रहना चाहते हो, कमिट करना चाहते हो, एंड उनसे भी कुछ इक्वली कहूंगी कमिट करवाना चाहते हैं। टू ऑफ कप्स एंड द थ्री ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज हैं, जो कि कहीं ना कहीं ये बताता है कि आप उनके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो बदले में चाहते हो कि थोड़ी बहुत ही सही कुछ अटेंशन, कुछ प्यार, कुछ लवेबल मोमेंट उनके साथ में स्पेंड करने की चाहत कहूंगी आपकी बहुत ही ज्यादा। टू मच कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं है। आप कहूंगी अभी के टाइम में आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी पे भी ध्यान दे रहे हो, है ना। न्यू रिलेशनशिप पे चीजें आ सकती हैं। ये जिनकी भी एनर्जीज है, ऐसी बात नहीं कि आप किसी न्यू रिलेशनशिप में या कोई और पर्सन के साथ में आप टर्म्स बॉन्ड में नहीं जा सकते हो। चीजें बट आपको समझ में नहीं आ रही है कि बढ़ूं कि ना बढ़ूं, है ना, कि क्या करूं इस सिचुएशंस में। सामने वाले पर्सन के लिए ही कोई स्टैंड, कोई एक्शंस पेशेंटली आप सोचते हुए दिख रहे हो। ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही है, या तो ये कहूंगी कम्युनिकेशंस बहुत ही मिनिमम है, या फिर आप एक्सपेक्टेशंस कुछ रख रहे हो पर्सन से जो कि वो इंसान नहीं करते हुए दिख रहे हैं। तो आपकी सिचुएशंस में मुझे थोड़ी सी स्टेगनेंट वाली एनर्जीज दिख रही है कि अस्थिर हो, सोच रहे हो, है ना। वो चीजें आपके सब कॉन्शियस कॉन्शियस माइंड में बहुत कुछ चल रही है फिलहाल। बीते कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो एक हफ्ते या एक महीने के भीतर कुछ स्टॉकिंग एनर्जीज में आप रहे हो, बहुत ज्यादा स्टॉक भी किए हो, जानकारी लेना चाहे हो उनका, और आपका कुछ कुछ चीजों को लेके थोड़ा चिड़चिड़ापन भी आप में कहूंगी बहुत, जो कि फिलहाल अभी शांत हो गए हो कि मुझे कुछ क्या करूं, मैं कुछ कर नहीं सकता, कोई एक्शंस कुछ भी नहीं दिख रहा, सिर्फ सोचते हुए दिख रहे हो आप। लेकिन बीते टाइम में कोई एक्शंस हो सकता है लिया हो, या फिर कोई भी कुछ चीजें नेगेटिव आपकी गई तो हैं। शॉर्ट टेम्पर भी दिख रहे हो, चिड़चिड़ापन भी दिख रहा है, या फिर आपने अगर कम्युनिकेट किया है तो हाइपर होके कुछ चीजें बोली, हो सकता है सामने वाले ने भी बोला हो, लेकिन आप भी मुझे वो हाइपर फेजेस में दिख रहे हो। एंड आपके हिसाब से आप फेयर रहे हो कि जो कहा कुछ गलत नहीं कहा, टू मच नहीं, उनकी कुछ गलतियां थी जो आपने विद इन मंथ्स में कहूंगी कुछ मतलब कहा तो है। बट आप रिकन्सिलेशंस, हीलिंग्स अभी की सिचुएशंस में कहूंगी चाह रहे हो कि कुछ चीजें हीलिंग हो, कुछ रिकन्सिलेशंस हो, वो फेजेस में जाना चाहते हो, है ना।
ये जिनकी एनर्जीज आ रही है डिस्टेंस इन रिलेशनशिप, ये साथ में रहने वालों की कम है, बल्कि जो डिस्टेंस में रहते हैं कहूंगी उनकी ज्यादा वाइब्स आ रही है। साथ में वालों की भी हो सकती है, बट डिस्टेंस से कहूंगी ज्यादा एनर्जीज लेट होती हुई दिख रही हैं। बट एक बात कहूंगी, एज अ गाइडेंस कह रही हूँ कि अपने पार्टनर को किसी भी चीज को लेके ना प्रेजेंट में ब्लेम मत करो। अगर आप उनके साथ में एक टर्म्स बॉन्ड में अच्छा रहना चाहते हो तो डोंट ब्लेम योर पार्टनर, या जज मत करिए हर चीज। सबकी सोच, सबकी चीजें अलग होती हैं थोड़ी सी। तो आपकी इमोशंस फीलिंग्स तो दिखती है लव की, स्टेप अप भी करना चाहते हो, लेकिन फिलहाल सोच रहे हो कि मेरे लिए क्या करेक्ट है, क्या करना चाहिए, या आपने जो एक्शंस लिया वो रॉन्ग हुआ है आपका। थोड़ी बहुत अगर कहूँ तो आपका जो ये दौर चल रहा है, थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज आपको परेशान करेंगे। मल्टीपल्स कुछ कुछ चीजें हो सकती हैं कि आपको ट्रिगर करे, परेशान करे। देखो ये तो आपकी एनर्जीज हैं, देखती हूँ आपके पार्टनर की प्रेजेंट की क्या है। अपने पर्सन का ना ध्यान करें एंड उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, एरीज के पार्टनर की प्रेजेंट करंट फीलिंग्स क्या है, सिचुएशंस क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। ओ माय गॉड, यहाँ पे तो लव, या तो ये आपके लिए सिचुएशन में लव हो सकता है कि सोच रहे हो, या फिर देखती हूँ एग्जैक्टली क्या है। बट या तो इनको कोई न्यू इंसान ने कनेक्ट किया है, या ये किसी की तरफ में जाते हुए दिख रहे। देयर इज समथिंग प्योर लव कह सकते हैं कि किसी के प्रति या इनके प्रति किसी का। देखते हैं एग्जैक्टली क्या है आपको लेके। देखो ये इंसान ना कोई न्यू चैप्टर्स बिगिन करना चाहते हैं। अब जिंदगी में ये अपने हिसाब से चलना चाहते हैं, तो आपके पार्टनर की एनर्जीज में सेल्फ, अपनी आप से प्यार करना ज्यादा है, अपने आप को प्रायोरिटी देना ज्यादा है। अब आप इसे इमेच्योरिटी कह लो या जिद कह लो या जो भी कह लो, इनको फिलहाल आपको लेके बहुत ज्यादा पड़ा हुआ नहीं है। रिलेशनशिप को लेके सोचते थे, इनको लगता है मैंने बहुत कर लिया इस रिश्ते में, है ना। फॉरगिवनेस भी हो सकता है कि इन्होंने किया हो, लेकिन रिपीटेडली आपसे वो चीजें हुई हो, है ना। इनके अनुसार अगर कहूँ तो ये इंसान कमिटमेंट में नहीं रहना चाहते हैं, ये ट्रांजिशंस की एनर्जीज में है। कुछ चीजों को क्लोज करके अपने लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अगर इनको कोई न्यू कनेक्शंस भी कनेक्ट करेगा तो हो सकता है ये उनके तरफ में कनेक्ट करें या कम्युनिकेट करें। देखो आपकी प्रेजेंस नहीं है ऐसी बात नहीं, पता नहीं ये डिस्टेंस रिलेशनशिप में जिनका कहूंगी अप एंड डाउन फेजेस चल रहा है ना, उनकी एनर्जी ज्यादा आ रही है यहाँ पे। अगर कहूँ तो ये हार्ट ब्रोकन भी हैं, ऐसा नहीं कि सडन चले जाएंगे, बट ये किसी से प्यार करने में इनको हो सकता है कि नया कोई अप्रोच आया है, लेकिन ये सामने से ना आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। एंड ये अपनी जिंदगी में थोड़ा सा अकेले में खुद को बूस्ट करना चाहते हैं। सोशल मीडिया पे इन दौरान ये भी कहूंगी बहुत बिजी रख रहे हैं खुद को, न्यू न्यू चीजें सर्च कर रहे हैं। मैं तो यहाँ पे कह रही हूँ, या तो एक दिन पहले भी हो सकता है कि लड़ाई झगड़े हुई हो, या एक हफ्ते या एक महीने के भीतर भीतर कहूंगी आप दोनों में बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं। ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही होंगी, 1 मंथ या 1 डे 1 वीक में काफी ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स हुआ पड़ा है। एंड ये बदल नहीं पा रहे। ये कहीं ना कहीं मूव ऑन की सोच हो सकती है, ये कहीं ना कहीं कुछ अपने लाइफ में आगे बढ़ने की सोच, या घर परिवार को सुनते हुए ये इंसान ज्यादा दिख रहे हैं। ये स्पिरिचुअलिटी पे भी ध्यान दे रहे हैं। परिवार की कहूंगी पकड़ इनके ऊपर या इनकी बहुत ज्यादा दिख रही है। इन्वॉल्वमेंट जिनके केसेस में अगर बच्चे हैं तो बच्चों के साथ में भी अच्छा बॉन्ड, या जिनके केसेस में अगर बच्चे नहीं भी हैं तो भी कहूंगी परिवार के लोगों की प्रेजेंस आपके पार्टनर की तरफ में बहुत ही ज्यादा प्रेजेंट में है। चलिए देखते हैं क्या है आउटकम एनर्जीज में क्या है। पहले आपकी तरफ में देखते हैं। ये इश्यूज कई लोगों की वजह से भी हो सकता है क्रिएट हुआ हो, या आपने कुछ कहा तो इस वजह से ये किसी के बारे में सुनना नहीं चाहते हैं। कुछ लोग इनके लिए हो सकते हैं कि काफी अच्छे हों, जो जो आपके लिए अच्छे नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे इश्यूज तो है ओवरऑल में भी, एंड वो चीजें दिख रही हैं। देखते हैं इस तरफ में क्या है। कम्युनिकेशंस तो कहूंगी बिल्कुल ही मुझे बहुत ही मिनिमम, या इग्नोर, या फिर बहुत ही या तो कलेश हो जाना, वो वाली कहूंगी एनर्जीज दिखती है।
बोझ जैसा एक रिश्ता, कहते हैं ना कि जिस रिश्ते में आप दोनों हो वहां पे कहीं ना कहीं कभी कभी इंसान को बर्डन सा लगता है। एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनके लिए है, इन्होंने बहुत किया है, सोचते हैं, लेकिन अब इस रिश्ते में इनको फिलहाल अगर कहूँ तो मजा नहीं आ रहा है। ये अपने वे में जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं। किसी के तरफ में भी कहूंगी ज्यादा नहीं दिख रहा। हाँ, इनके लिए कुछ अप्रोच हो सकती है, लेकिन ये फिलहाल बढ़ते हुए नहीं दिख रहे हैं। ओवरऑल में भी इनको थोड़ा सा लग रहा है कि मैं सोच समझ के फिर किसी कुछ डिसीजन या एक्शंस लूं। तो फिलहाल आपके पार्टनर भी कोई एक्शंस नहीं ले रहे हैं एंड आपकी तरफ में भी मुझे कोई एक्शंस वाइब्स नहीं आ रही है। देखते हैं इसे क्लैरिफाई करके। मरकरी थोड़ी सी बहुत भारी दिख रही है, क्योंकि आपके फर्स्ट कार्ड में भी मरकरी की एनर्जीज हैं एंड ओवरऑल आउटकम एनर्जीज में भी मरकरी की ही एनर्जीज हैं, जो कम्युनिकेशंस में कुछ हद तक अगर सही ना रहे तो अप एंड डाउन करा सकते हैं। कम्युनिकेट अगर करो तो देयर इज अ टावर मूवमेंट। जो सोच के चलोगे आने वाले समय में वो चीजें आपको उस वे में उस हद तक नहीं मिलेगी। जिनके केसेस में अगर कहूंगी बच्चे हैं तो बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा क्रेविंग आपकी बढ़ेगी। अगर साथ में रहते हैं तो अच्छी बात है, नहीं अगर जिनका डिस्टेंस में है तो कहूंगी बच्चों को लेके बहुत ज्यादा एक फीलिंग्स हाई रहने वाली। And देखो, अगर जिनके साथ में अगर बच्चे रहते हैं तो बच्चों से एक अच्छा खुशियां भी कहूंगी मिलेंगे, अच्छे टाइम स्पेंड कर सकते हैं उनके साथ में। आप दोनों के कम्युनिकेशंस में कहूंगी यहाँ पे बर्डन वाला भी फेजेस कहूंगी रहेंगे। ये इंसान कुछ वे में नहीं, हाँ कुछ चीजें क्लोजर करके अपने वे में कुछ चीजें बिगिन करेंगे। बट आपके साथ के कम्युनिकेशंस में इनकी उस वे में कुछ बहुत ज्यादा कोई एक्साइटमेंट या बहुत कुछ करते हुए ये नहीं दिख रहे हैं। इसी वे में फेजेस रहेगा। आप टू मच अगर कुछ चीजें करोगे तो आपसे अगेन कहूंगी कोई मिस्टेक्स होगा। पहले भी किया है, फिर से कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं। चलिए देखती हूँ क्या है अब डिवाइन टाइम। स्टॉप ऑब्सेसिंग ओवर इट। हर चीज में ऑब्सेशंस रखना, मुझे ये करना है, ऐसे करना है, ये कर दिया, तो वो चीजों में कहूंगी अपने आप को कंट्रोल करो। वेट कीजिए किसी चीज का, डोंट रश। मुझे ये बहुत कुछ करके अगर नहीं बदल पा रहे हो तो आई थिंक थोड़ा सा शांत हो जाइए, अपनी पीस ऑफ माइंड में रहें एंड बिल्कुल कहूंगी मेडिटेशंस कीजिए, रिलैक्स रहें, हेल्थ की परवाह करें थोड़ी सी अपनी। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। रिलेट कर तो जरूर लिख कर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड हाइप को प्रेस करना ना भूलें। बट अगेन कहूंगी अपनी अगर रीडिंग करानी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। एंड अभी के लिए तो इतना ही। जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।